अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मरियम नवाज को जहाज में उतरने से पहले धक्के लग गए और इसके अलावा आर्मी चीफ अमेरिका में मौजूद हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, कौन कौन से तल्ख सवालों के जवाब दिए हैं और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को असेंबली में बुलाकर किस तरह बेइज्जत किया गया हुकूमत ने की जानिब से। और साथ साथ अब पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, उस पर बात होगी। सदर मुमलिकत की सबसे पहले हम बात करते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और अपने खिताब के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन जब उन्होंने अपने खिताब के अंदर इंतखाबात की बात की और ये भी कहा कि इंतखाबात जल्दी होने चाहिए, फौरी होने चाहिए, ज़रूरी होने चाहिए, तो उसके बाद पीछे से आवाज़ें उठने लगीं और सदर मुमलिकत के खिताब को हमने देखा कि मुअज़्ज़िज़ अरकान उन्होंने उनको इंट्रैप किया। उसके बाद उनके ऊपर फ़िक्रे भी कसे गए। साथ साथ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इंतखाबात की बात कर रहे थे और कहा जा रहा था, पीछे से आवाज़ें आ रही थीं कि अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। और इस तरह की बातें करने के बाद क्या मैसेज दिया जा रहा है। उसके बाद जिन लोगों ने खिताब के लिए बुलाया था वो वॉकआउट भी कर गए, उनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी और पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का फौरी तौर पर मुआवजा किया जाए और उनको जो है फौरी तौर पर कटहरे में खड़ा किया जाए। उसकी वजूहात ये हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए हैं जिसकी वजह से आइन तोड़ने के हवाले से उनके ऊपर बात हो सकती है। तो आरिफ अलवी साहब जो है वो पार्लियामेंट में खिताब करने के लिए आए और उल्टा फंस गए, क्योंकि पहले तो वो उनकी जो पसंदीदा बातें थी उन्होंने वो भी की और लग ये रहा था कि सदर तहरीक इंसाफ का है और तारीफ़ें वो कर रहा है PDM की हुकूमत की। और इससे कुछ हेडलाइंस भी बनी अखबारात के अंदर। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हुई कि लोगों ने इस बात को खूब उछाला कि सदर तो PTI का है, लेकिन ये ज़बान किसकी बोल रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कुछ ऐसी बातें भी की जिससे ये जाहिर होता है कि सदर मुमलिकत जो हैं वो कुछ हालात को देखते हुए, या फिर उनकी तकरीर के अंदर ऐसा लिख दिया गया था कि वो ना चाहते हुए पड़ गए या बेध्यानी में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की कि जो मौजूदा हुकूमत की तारीफ़ों के ज़ुमरे में आती हैं। और उसके अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की भी उन्होंने गुफ्तगू की और उसके ऊपर उनका ये कहना था कि ये इस प्रोग्राम के जरिए गरीबों की मदद हो रही है। और बहुत सी कुछ ऐसी बातें थीं जिसके बारे में ये तासुर आ रहा था कि सदर मुमलिकत जो हैं वो अपने मौजू से हट गए हैं, या फिर वो बेध्यानी में ऐसा कर रहे हैं, या फिर तकरीर में लिखा हुआ है, या वो जल्द अज जल्द तकरीर ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसलिए वो बिना देखे बिना सोचे सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। तो इसका जो आने वाले दिनों में इंतखाबात के हवाले से जो बातें की थी उनका तो रिएक्शन आने वाले दिनों में आएगा और हो सकता है सदर मुमलिकत की जानिब से कोई तसी भी सामने आ जाए, या हो सकता है इसका कोई रद्दअमल भी सामने आ जाए और सदर इस हवाले से कोई वजाहत भी कर दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं और आज वो वतन वापस पहुंच रहे हैं। इंतहाई अहमियत का हामिल है ये दौरा और कुछ लोग ये सवालात भी उठा रहे हैं कि एक आर्मी चीफ जो आता है उसका तो जाना समझ में आता है कि हाँ वो अमेरिका और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके बताता है कि हाँ मैं पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ हूँ। एक जो सुबकदोश होने वाला है 4 से 6 या 8 हफ्तों के अंदर, उसका यहाँ जाना, ऐसे ममालिक पे जाना और इतने अहम 5 रोज़े दौरे के क्या जवाब बनता है और क्या वो डील करने जा रहे हैं। बहुत सी डीलिंग की बातें और बहुत सी नई नौकरी की बातें, जैसा कि राहिल शरीफ साहब के जब दौरे हो रहे थे तो उस वक्त भी इस तरह की बातें हो रही थी कि ये क्यों जा रहे हैं, ये क्यों ऐसे दौरे कर रहे हैं। एक मुल्क का आर्मी चीफ है, वो किसी मुल्क के अंदर जा रहा है दौरा करने के लिए और उसकी मुद्दत ख़त्म होने वाली है। तो इस तरह के सवालात पहले भी उठे थे, अब भी उठ रहे हैं और अब ज़्यादा शिद्दत से उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की एक दफ़ा एक्सटेंशन ली गई है कमर जावेद बाजवा की जानिब से और इन्होंने अपने दौरे के दौरान ये बयान भी दिया है कि मैं अब एक्सटेंशन नहीं लूँगा और अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद वादे के मुताबिक अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाऊँगा। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा जो है ISPR, उसकी जानिब से शेयर की जाने वाली एक ख़बर ये है जो मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। आर्मी चीफ ने कहा कि वो आइंदा माह यानी नवंबर में अपने ओहदे की मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश हो जाएंगे। ये बयान उन्होंने दिया है और पाकिस्तान के एक सरकारी TV चैनल है, सब जानते हैं, उसमें वाशिंगटन में गैर रस्मी बातचीत के दौरान आर्मी चीफ ने भी ये कहा था कि मुसल्लह अफवाज का सियासत में कोई किरदार नहीं है और उन्होंने ये भी कहा था कि मुल्क की मईशत को बहाल करना मुआशरे के तमाम तबकात की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुसल्लह अफवाज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, ये ऐसा बयान है जो पता नहीं कितनी दफ़ा मुतादिद मरतबा दिया जा चुका है और होता बज़ाहिर देख कर ऐसा लगता है कि होता इस
के बिल्कुल बरक्स है। सियासत के अंदर किरदार ना होने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन भरपूर तरीके से कुछ इक़दामात और कुछ बातें और कुछ ऐसी चीज़ें, मुलाकातें और कुछ ऐसी डीलिंग, कुछ ऐसा कुछ हो रहा होता है जिसकी वजह से लोग बराह रास्त फौज के ऊपर उंगली उठाते हैं। उनमें सियासतदान भी शामिल हैं, आम लोग भी शामिल हैं, सहाफ़ी भी शामिल हैं, और बराह रास्त फौज को बताते हैं और फौज के ऊपर निशानदेही करते हैं, उनके ऊपर उंगली उठाकर बोलते हैं कि आप तो ये कहते हैं कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये क्या हो रहा है, सियासत नहीं तो क्या हो रही है। दो पार्टियों को इकट्ठा किया जा रहा है, किसी की मुखालफत में और किसी के हक में फैसले करवाए जा रहे हैं, इंतखाबात को मैनेज किया जा रहा है। ये सियासत नहीं है तो क्या है? तो इस हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं। हर आर्मी चीफ आकर इस तरह के बयानात देता है, और अब कहीं ऐसा ना हो कि इन बयानात को लोग जो हैं वो सीरियस ना लेना शुरू कर दें, और इस तरह की बातें जो होती हैं वो या तो कही जाएं तो उस पर अमल भी हो, और या तो कही नहीं जाए। आखिर में बात होगी मरियम नवाज साहिबा के ऊपर। एक बहुत बड़ा माफ़ कीजिएगा, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के ऊपर इतनी चीज़ें कि जूता पड़ गया, धक्का दे दिया, लिफ्ट से गिर गई, खाली गिलास, स्टील का गिलास लेकर क्यों जा रही हैं, क्या हो रहा है, मेफेयर अपार्टमेंट्स और एवनफील्ड केस जिसके ऊपर जिसके ऊपर उनकी ज़मानत हुई है, वहीं जा रही हैं। ये बहुत सी बातें हो रही हैं। और एक ख़बर भी ये सामने आई, इब्राहिम राजा साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, बड़ी काबिल एहतराम की शख्सियत हैं, उन्होंने एक अपनी वीडियो के अंदर ये वाली बात बताई कि मरियम नवाज साहिबा को बाकायदा तौर पर जो है वो धक्के पड़े हैं, और किसी किस्म की कोई तस्दीक ना हो सकी, ना ही कोई वीडियो इस हवाले से सामने आ सकी, ना ही कोई ऐसा शख्स सामने आ सका जिसने ये देखा हो, या उस शख्स ने जिसने धक्का दिया हो, या जिसने धक्का देते हुए देखा हो। कुछ ऐसा सामने नहीं आया। हाँ, कतर एयरपोर्ट पर जब वो तस्वीर बनवा रही थी तो उनके साथ कुछ ऐसा सलूक हुआ था जिसके ऊपर खबरें भी बनी, और वो सही खबरें थी क्योंकि वीडियो उस हवाले से सामने आ गई थी। और उस वीडियो के हम देख सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा एक फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं, उस फैमिली की फरमाइश के ऊपर। और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा के ऊपर जो है वो एक शख्स जो वीडियो बना रहा था, उसने पूछा कि आप किस तरह कर लेती हैं, और इस तरह की कोई बातें की थी कि आवाम का पैसा लूटने वाले लोग हैं। और मरियम नवाज साहिबा ने उस शख्स को इग्नोर किया, फ़ोटो जैसे ही खींची वो फ़ौरन लिफ्ट के अंदर चली गई, और उसके बाद वो शख्स पीछे से बोलता रहा। और किसी भी सतह पर इस तरह की बातें, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों या मरियम नवाज साहिबा हों, इस तरह की बातें जो हैं वो ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पर ज़ेब नहीं देती। किसी भी अगर कोई शख्स भी है, कोई मर्द भी है, तो उसके सामने इस तरह की हूटिंग करना और इस तरह का पब्लिक के आवाम के सामने जाकर, लेकिन फिर दूसरी तरफ जो जवाब पेश किया जाता है लोगों का, या फिर दूसरे लोग जो जवाब पेश करते हैं कि जिन लोगों ने हरकत ही ऐसी की है, अब ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि लोगों ने हरकत ही ऐसी की है, ये लोग लूट कर इतना ले गए हैं कि इनके ऊपर अगर यहाँ नहीं पूछा जाए तो फिर ये हाथ कहाँ आते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक तरह से लोग अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे, और जिन लोगों से कुछ लोगों ने बात भी की तो उनका वैलिड पॉइंट था। वो भी ये कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर तो ये 25 गाड़ियों के अंदर बाहर निकलते हैं, और इन लोगों को हाथ क्या सलाम करना भी मुश्किल हो जाता है, इन लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ ये तन्हा एक हाथ चलता हुआ कोई मिल गया तो इनको लोग अपनी भड़ास का निशाना बनाते हैं। इसमें क्या बुराई है? ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स इस तरह या तो निकलता ही नहीं, और अगर कोई हत्थे चढ़ भी जाए तो उसकी इस तरह इज्जत अफजाई नहीं होती, क्योंकि वहां पर भी मुकाबला दू बदू हो रहा होता है और दूसरी तरफ के लोग भी जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो इस तरह बात इस हद तक नहीं जाती, लेकिन धक्के पड़ जाना और इस तरह का ये जो चीज़ें हैं ये फैलाई जाती हैं व्यूज़ के लिए, और इस तरह की बातें जो होती हैं। और उसके अलावा किसी किस्म की, जिसे कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, छोटी सी खबर होती है उसको बड़ा चढ़ाकर इतना पेश कर दिया जाता है। और क़यामत की जो निशानियां हैं उसके अंदर ये बात भी है कि झूठ इतना फैलाया जाएगा कि वो सच लगने लगेगा। बहुत सी खबरें खास तौर पर सोशल मीडिया पर और कुछ दीगर ज़राए से हमको तक जो पहुंचती हैं, उनमें से 80% खबरें जो होती हैं वो झूठी होती हैं, उनमें से 20% जो सच होता है उसके ऊपर कोई कान भी नहीं धरता। तो ये आज की वीडियो का कुछ खुलासा था कि बाकायदा तौर पर कुछ चीज़ें हो रही हैं जिनके ऊपर मैंने अपने नाजरीन को चाहा कि उनकी निशानदेही हो जाए। वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे आप मुत्तफिक हों तो कमेंट कीजिएगा, खुल के कमेंट कीजिए, बातें कीजिए। मैं किसी चीज़ का बुरा नहीं मानूंगा और आपकी राय का एहतराम करूंगा। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।